बहुत बहुत अभिनंदन। आज बेहद वरिष्ठ सदस्य मेरे साथ हैं और मैं लाल बाग की राजा में आज उपस्थित महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुद्रा मीडिया प्रोडक्शंस द्वारा एक खास प्रस्तुति। और इधर ब्रह्मलोक में नारद जी का आगमन होता है। नारायण नारायण, देवराज ब्रह्मा को शत शत नमन। कहिए, किस लोक से हो रहा है आगमन? भूमि लोक से। ओह, भूमि लोक, क्या समाचार है? स्वर्ग से सुंदर भूमि के नारद। नारायण नारायण। शिव पार्वती की खीर जैसी रसीली, मोदक जैसी मीठी कथा अपने मुंह से कहें। जो सुनेगा उसका तो भला होगा ही, जो न सुनेगा उसका भी भला हो जाएगा। जन्म हो चुका है। एक दिवस गिरिराज हिमाचल अपने कक्ष। क्या हुआ गिरिराज? ज्योतिषियों ने क्या कहा? कैसे कहूं मैना, ज्योतिषियों ने कहा है हमारी बेटी पार्वती का विवाह होगा, किंतु अनेक बाधाओं को पार करके। हे भगवान, मेरी बेटी को ऐसा कष्ट क्यों? नन्ही पार्वती अपनी सखियों के संग झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले। झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले। मन चाहे गगन को झूले रे। देखो तो, शरीर पर बबूती लपेटे वो कौन विचित्र साधु जा रहा है? ये बैल पर सवार साधु यहाँ क्यों आया है? पता नहीं, देवता है या दानव? देवता हुआ तो अच्छा है, हिमालय का कल्याण करेगा। दानव हुआ तो हिमालय खुद अपनी ठंडक बढ़ाकर उसे गलाकर बहा देंगे। चलो। भगवान शिव नंदी के साथ अपने तप के लिए उपयुक्त स्थान खोज रहे हैं। नंदी, जाकर देखो हमारे तप के लिए इस हिमालय पर्वत में कौन सा स्थान उपयुक्त है। जो आज्ञा देव। नंदी, तुम पहरा देना, कोई आने ना पाए। जो आज्ञा प्रभु, कोई नहीं आ पाएगा। कार के पावन स्वर गिरिराज हिमाचल के कानों तक पहुंचते हैं।
ओम का उच्चारण सुनकर मैं समझ गया मंत्री जी, महादेव ने तप के लिए हिमालय का चुनाव किया है। चलिए उनका अभिनंदन करें, रथ निकलवाएं। गिरिराज जी कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है प्रभु। मैं यहां कठोर तप करने आया हूं। मुझे शांति और एकांत चाहिए। ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई यहां आए नहीं, गाए, नाचे, चिल्लाए नहीं। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा देव। भगवान शिव की तपस्या को सफल करने के लिए गिरिराज हिमाचल ने सभी उपयुक्त व्यवस्थाएं की। न जाने क्यों मेरा हृदय कह रहा है कि मैं पार्वती को शिव जी के दर्शन करा लाऊं। तो करा लाइए महाराज, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो पुत्री के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय हो आपकी। कैसे आना हुआ? आपकी आज्ञा हो तो मेरी पुत्री महादेव के दर्शन करना चाहती हैं। पिताजी, ये तो वही साधु है। कौन? कौन है? कौन मेरे तप में बाधा डाल रहा है? क्षमा करें देव, मेरी कन्या पार्वती आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती थी, इसे आशीर्वाद दें। ब्रह्मलोक में नारद जी का आगमन होता है। नारायण। हे ब्रह्मा, कथा में भयानक रस लाने के लिए उस तारकासुर नामक राक्षस का भी वर्णन कीजिए, जिसके कष्ट से देवता त्राहि त्राहि करने लगे थे। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? तारकासुर का अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। सभी देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचते हैं। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी रक्षा करें, ब्रह्मा जी रक्षा करें, उस दुष्ट से हमारी रक्षा करें। तारकासुर मेरे वरदान से महाबली हुआ है। आपके वरदान से? हाँ, उसकी तपस्या से प्रभावित होकर मैंने ही उसे वरदान दिया है कि महाबली होगा और उसे शिव जी के पुत्र के सिवा और कोई नहीं मार सकेगा। तब तो वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि शिव जी ने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है। क्या तीनों लोकों में ऐसी कोई कन्या है जो महादेव की प्रतिज्ञा भंग कर सके? मैना और गिरिराज की पुत्री पार्वती। कामदेव, हे देवी रति, हे प्रेम के देवताओं, मेरा आदेश है कि शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ। क्यों प्रभु? वहां शिव शंकर सारे संसार को भूलकर तप में लीन है। वहां पहुंचकर तुम जाकर ऐसा कुछ जादू दिखाओ कि शंकर जी का तप भंग हो जाए और वो पार्वती जी के प्रेम में बंध कर उनसे विवाह कर लें। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, चंचल कामदेव, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ओम। हे देव, ये आपने क्या कर डाला? अपने पति की भस्म को लेकर चली जा यहां से, नहीं तो तुझे भी भस्म कर दूंगा। अब मैं यहां नहीं रहूंगा। नंदी, मुझे शीघ्र ऐसे स्थान पर ले चलो जहां की किसी को पता ही ना चले कि मैं कहां हूं। नारायण नारायण। देवी पार्वती, दुखी मत हो। भोलेनाथ तो स्वभाव से ही शणे रुष्टा शणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा शणे शणे, पल में क्रोधित पल में प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप सच्चे मन से ठान लें कि शिव जी के सिवाय और किसी से विवाह नहीं करेंगी और व्रत और तप करेंगी, तो शिव जी संभवतः मान जाएंगे। मैं ऐसा ही करूंगी मुनिवर। आप मुझे शंकर जी के जाप के लिए कोई उचित मंत्र दे दीजिए। नारायण नारायण। देवी,
मैं तुम्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप बार बार करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए, नागेंद्राय त्रिलोचनाय, नगेंद्राय त्रिलोचनाय, मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर महेश्वराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय, नंदीश्वर महेश्वराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। बस पुत्री, इस मंत्र के जाप से ही तुम्हारा कल्याण होगा। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण नारायण। पार्वती जी की तपस्या का भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बार चलकर शिवजी से प्रार्थना करें प्रभु। चलिए। इंद्र और विष्णु जी, कहिए कौन सा कष्ट है जो आपको यहां खींच लाया? तो सुनिए महादेव, तारकासुर का वध करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। अर्थात मुझे विवाह करना होगा? मगर संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझ शमशानी औघड़ तपस्वी को प्रभावित कर सके? पार्वती जी, जो तप में लीन है। कौन है आप? कहाँ से पधारे हैं? आपका परिचय देवी? ब्राह्मण देव, मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी यदि उस क्रोधी और हठी व्यक्ति का आप नाम बता दें जिससे आप विवाह करना चाहती हैं। उनके तो अनेक नाम हैं। शिव, शंकर, महादेव। क्या कोई और नहीं मिला तुम्हें? शिव के तो ना जन्म का पता, ना कुल का, ना वंश का। सांप बिच्छुओं के गहने पहनता है वो। अरे विष पीता है, विष। 5 मुख और 3 नेत्रों वाला है वो तो। ब्राह्मण देव, कृपया उनकी निंदा न करें। क्यों ना करूं? तुम राजकुमारी हो और वो कंगाल। लेकिन शिव जी के पास जो संपत्ति है वो किसी और देवता के पास नहीं है। उनके नाम का भजन करके प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है, इसलिए वो मृत्युंजय कहलाते हैं। भरे बरात में भूत प्रेत, भभूत कपाल में मलकर। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने ब्राह्मण का रूप धरकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आपके जैसी स्त्री तीनों लोकों में नहीं। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। प्रभु, ऐसा कहकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं महल वापस जा रही हूँ। आप वहाँ आइए और मेरे माता पिता से मुझे मांग लीजिए। महाराज, सुना आपने? पार्वती आ रही है। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ। चलो हम सब उसे लेने चले। तपस्या सफल हुई है। शिव जी ने कहा है वो शीघ्र ही आप लोगों से राजकुमारी जी का हाथ मांगने आएंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। मंत्री जी। जी महाराज। राज महोत्सव का आयोजन कीजिए। दूर दूर से नटों नर्तकों और बहुरूपियों को आमंत्रित कीजिए। अवश्य महाराज। पुत्री, अंदर चल। मृगछाला उतारकर राजसी वस्त्र पहन। पार्वती की तपस्या सफल होने के उपरांत गिरिराज हिमाचल राजरानी मैना के आंगन में खुशियों का तो जैसे उत्सव ही सज जाता है। चंद्र
चांदनी नाचे गावे, देव सभी मन मन मुस्कावे। प्रजापालक हिमालय राज की जय। अरे भीलड़ी रंगीली आ भीलड़ी रंगीली, अरे भीलड़ी रंगीली आ भीलड़ी रंगीली, लहरी को बाबे को शिव जी को मनड़ो मोयो रे, भीलड़ी रंगीली लहरी को मनड़ो मोयो रे, भीलड़ी रंगीली। अरे नट, हम तेरे खेल से प्रसन्न हुए, ये ले तेरा इनाम। सुंदर है सोने का हार, किंतु नहीं हमको स्वीकार। तो ये ले, ये हीरों का हार। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, मांग ले जो मांगना है। चलिए, तब तो मैं आपके माता पिता से आपका ही हाथ मांगता हूँ। क्या बहुरूपिये, तेरा इतना साहस, अपना रूप देखा है? महाराज, आप भी तो कुछ कहिए। अरे नट, हमसे धन ले ले, विशाल भवन मांग ले। आप अपना सारा राज्य दे दें तो भी मैं नहीं लूंगा। देना है तो पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दीजिए महाराज। मंत्री जी, सैनिकों से कहिए कि महलों के सपने देखने वाले इस भिखारी को उठाकर हमारे राज्य से बाहर फेंक दें। हे राजन, आपके सैनिकों में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे उठा सके। मैं अंतिम बार आपकी पुत्री का हाथ मांग रहा हूं। दें तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हे देव, मेरी और मेरी पत्नी की भूल के लिए क्षमा करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए हिमालय पधारें। तथास्तु। कड़ी तपस्या करके उसने जीता है मन मेरा, अब अग्नि के सम्मुख लूंगा मैं उसके संग फेरा। मेरा कुल है ना वंश, मैं तो हूं प्रकृति का अंश। ताल बेताल भूत प्रेत मेरे साथी, सारे के सारे बनेंगे बाराती। ना मैं कुल पूछता हूं ना वंश, आपका हर साथी है आपका ही अंश। उनसे भय कैसा, जब वो आपके हैं साधक और आप उनके पालक। तथास्तु। और राजरानी मैना वर की पूजा करने के लिए द्वार पर आई, पर भूत चुड़ैलों में घिर गई। राजरानी मैना घबरा गई, डर गई शिव की बारात देखकर। शिव की नहीं, ये तो भूतों की बारात है। ऐसा भयानक रूप। नारद जी, क्या इसी वर को पाने के लिए आपने हमारी फूलों जैसी पुत्री से कठोर तपस्या करवाई? हे शिव, हे महादेव, जगत की रक्षा के लिए मैना देवी की अभिलाषा पूरी करें, अपना सुंदर रूप दिखाएं प्रभु। बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती पति भगवान शिव की जय। शिव और शक्ति विलास से विनाश विघ्न विपिन बन के पंचभूत चार वेद तीन लोक ओंकारा स्वामी जय शिव।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा